या यूँ कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे महंगाई दूंगा। भाजपा का दलाल मत बनिए। और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करती थी, वो चूड़ियां आज नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बेची जा रही है कि आज गरीब महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और गोईठा पर मजबूरन वापस जाना पड़ा। 67% उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दोबारा रिफिल होने के लिए नहीं गया। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देखो भाई मोदी का खेल, देखो भाई मोदी का खेल, देखो भाई मोदी का खेल। जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, देखो भाई मोदी का खेल। रसोई गैस पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो। रसोई गैस पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जब से भाजपा आई है, रसोई गैस डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, रसोई गैस डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। इनकम टैक्स चौराहे पर महंगाई और गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के यहाँ पर शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रही है। कार का सिर्फ हाथी का दांत जो दिखाने के लिए वो है। आप समझ सकते हैं कि जिस उज्ज्वला योजना की बात होती है, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त रेगुलेटर, मुफ्त चूल्हा दिया गया, लेकिन उस महिलाओं से ये पूछा नहीं गया कि तुम इस गैस सिलेंडर में गैस कहाँ से भराओगे। उनके पास पैसा है क्या? उन गरीब महिलाओं के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, घर चलाने के लिए, बच्चे के दूध के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। वो गैस सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपये में कहाँ बढ़ाएंगी? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से, अगर तुमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उन महिलाओं को दिया था तो उनको गैस की व्यवस्था भी तुमको करनी चाहिए थी। नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जन जन तक पहुंचने का काम करेगी और नरेंद्र मोदी सरकार के उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेगी। रणवीर जी, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश चुनाव के समय कहा गया कि होली और दिवाली के समय फ्री में गैस दिया जाएगा, और इस समय गैस महंगा इतना हो गया है कि लोग गैस ले नहीं पा रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, या यूँ कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे महंगाई दूंगा। ये उनका, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, कर रहे हैं। कहीं सबका साथ नहीं, कहीं सबका विकास नहीं। वो अडानी और अंबानी का साथ है और विकास अडानी और अंबानी का है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता त्राहिमाम है। महंगाई से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था में जो कमियां आई है, अर्थव्यवस्था जो डूबने के कगार पर है, विदेशों में काला धन जो 42% बढ़ गया पिछले 8-9 वर्षों में, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। निश्चित तौर पे बिहार की जनता जागरूक है और 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को नहीं आने देगी। आखिरी सवाल ये बताइए कि अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ गैस महंगा हो गया, आप पुतला दहन किए, तमिलनाडु में बिहारी पीटे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव। पहले जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आइए। 2014 में जब गैस सिलेंडर का कीमत 400 रुपये था, मनमोहन सिंह की सरकार में 10 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया था। मुद्दा है, मैं बता रहा हूँ उस पर। मैंने अभी वर्तमान जो मुद्दा है उस पर भटकाइए मत, भाजपा का दलाल मत बनिए। मैं बस बात कर रहा हूँ। नो, भाजपा की दलाली नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। पहले महंगाई की बात है, महिलाओं की सम्मान की बात है, बिहारी अस्मिता है, बिहारी अस्मिता है। मैं नहीं बात करता हूँ, आप सवाल से भटकाते हैं। भाजपा के दलाल हैं लोग। नहीं, मीडिया के जवाब का मैं जवाब दूंगा, लेकिन 2014 में जब 10 रुपया बढ़ाया गया था 410 रुपया से, तो 10 रुपया बढ़ाया गया था स्मृति ईरानी और मरहूम सुषमा स्वराज
दिल्ली के सड़कों पर नाचा करती थी और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी से, निर्मला सीतारमण से, वो चूड़ियां आज नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बेची जा रही है? महिलाओं को आज 1200 रुपये में गैस खरीदना पड़ रहा है। क्या उन स्मृति ईरानी को दर्द नहीं हो रहा है? उन महिलाओं के प्रति सोचने का उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए वो सरकार में है। मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो घटनाएं बिहारी मजदूरों के साथ हुई है, उसकी सख्त से सख्त उसके दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, तमिलनाडु के में जो बिहारी मजदूरों को पिटाई हुई है, उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि अविलंब वैसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये बिहार से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आप ये बताइए कि बिहारियों के लिए सवाल पूछ दिया गया तो मीडिया एजेंट कैसा होगा? बात की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती कीमतों का हवाला दिया जाता है, इसके बारे में आज मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत पिछले 20 सालों से सबसे कम निचले स्तर पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये दुहाई देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लोगों से बताना चाहता हूं कि आप सचेत हो जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कच्चे तेल का दाम क्या है और जो गैस, रसोई गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे निचले स्तर पर गैस का कीमत है। लेकिन भारत में इतने गैस का कीमत का दाम बढ़ा दिया गया है कि आज गरीब महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और गोईठा पर मजबूरन वापस जाना पड़ा। उस समय जब महिलाओं को ये कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जब महिला लकड़ी और गोईठा पर आग लगाती है, चूल्हे पर खाना बनाती है, तो उनके आँख खराब होते हैं। आज 1200 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। 67% ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 67% उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दोबारा रिफिल होने के लिए नहीं गया। अगर मैं गलत कहता हूं तो सरकार, केंद्र सरकार मुझ पर मुकदमा करे। ये भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान है, आप पढ़िए, गूगल पर सर्च कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के काले कारनामाओं को कुछ लोग ढकना चाहते हैं, उसके प्रभाव में आना चाहते हैं। मैं मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2014 और 2019 की चुनाव और 2024 के चुनाव में अंतर है। अगर भाजपा के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो जनता गाल गुलाबी कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ। तो ये थे राणा रणधीर, जो कि एनसीपी के कार्यकर्ता नेता हैं, और इन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, ये कहते हुए कि जो गैस सिलेंडर पर जो केंद्र सरकार द्वारा कीमतों की बढ़ोतरी हुई है, वो लोगों की जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महिलाएं हैं जो कि मुश्किल से जो लोग हैं जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, वो 1250 का सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतना बता दीजिए कि जो महिलाएं जिनको एक टाइम खाने का नहीं मिलता है, वो 1250 का सिलेंडर कैसे खरीदेंगी और कैसे उस पर खाना बनाएंगी। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप महंगाई का तो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो बिहारियों की तमिलनाडु में लगातार हत्या हुई, उसको लेकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो गुस्सा हो गए। पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर बोलने लगे कि आप लोग जो है प्रधानमंत्री द्वारा भेजे हुए पत्रकार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि निंदा करते हैं, पत्र लिखे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जिन्होंने भी बिहारियों के साथ ऐसा सुलूक किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पर भी वो कुछ ज़्यादा बोले नहीं, बसते हुए देखिए, कहा कि 2024 में जो है वो जनता दिखा देगी नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटा के। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।